Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा कंडक्शन और रेडिएशन। इसके बीच में हमारे पास सेकेंड पॉइंट भी है इसका। कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन है, बट कन्वेक्शन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपको एक वीडियो में नहीं करवा सकती। उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कन्वेक्शन के लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज की जो वीडियो है इसमें हम कंडक्शन और रेडिएशन दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। सो कंडक्शन क्या होता है हमारे पास? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये क्या है? हमारे पास एक तरह का तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट होगा। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कैसे होगा। हमारे पास सपोज करो एक मेटल की रोड है, ठीक है। मेटल की रोड को हमने क्या किया, उसके एक एंड को हीट करना स्टार्ट किया। ये हमारे पास है मेटल की रोड, ठीक है। इसके एक एंड से हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और हमें चाहिए कि इसका ये वाला एंड भी क्या करें, हीट अप हो जाए। जब हम इसके एक एंड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे मेटल रोड के वो क्या होंगे, हॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो जैसे जैसे गर्म होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे इस पॉइंट के ऊपर वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और वो जो वाइब्रेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा हायर एम्पलीट्यूड तक होगी। हायर एम्पलीट्यूड तक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम, जो जितनी उसकी हॉटनेस हो सकती है उतनी मैक्सिमम हॉटनेस उसकी हो जाएगी इस एंड के ऊपर। जब ये वाला एंड हमारे पास हायर एम्पलीट्यूड तक पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर वाइब्रेशन होगी। ये क्या करेगा, इसके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस मेटल रोड के अंदर उनको भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा होगा। वाइब्रेशन हो रही है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे करते करते हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर एम्पलीट्यूड तक पहुंचेंगे। हायर एम्पलीट्यूड तक पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे, जो उनके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे सब्सटेंस के वो क्या करेंगे, उनको भी वाइब्रेट कराएंगे। ऐसे करते करते वो क्या करेंगे, हीट का जो ट्रांसफर है वो इस एंड तक पहुंच जाएगा। जब हम इस एंड को चेक करेंगे, यहाँ तक हमारे पास हीट पहुंचेगी तो हम देखेंगे कि ये वाला एंड भी जो है हमारा वो हीट अप हो चुका है। ये होता है हमारे पास कंडक्शन। मींस इस रोड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस है हमारे पास, कंप्लीट प्रोसेस है हीटिंग की, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस कि हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट होगा। मींस ये पूरी की पूरी रोड हमारे पास क्या होगी, हीट होगी। इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। ये जो हमारे पास मोड होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का उसे हम बोलेंगे कंडक्शन। और जितने भी सॉलिड्स हैं हमारे पास उनको जनरली हम कंडक्शन की हेल्प से ही क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर कराते हैं या फिर हीट अप करते हैं। ये था हमारे पास कंडक्शन। इसके बाद हम करते हैं रेडिएशन। सो अब हम बात कर लेते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, हमारे पास एक तरह का तरीका ही है ट्रांसफर ऑफ हीट का। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। बट यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स और जो रिसीवर होगा उसी के बीच में होगा, सोर्स के बीच में और रिसीवर के बीच में। मीन्स इनके इन बिटवीन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे कुछ भी मैटर नहीं करता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो सोर्स है वो डायरेक्ट क्या करेगा, रिसीवर को हीट ट्रांसफर करेगा। बट यहाँ पे ना तो ये अपनी जगह को छोड़ेगा ना ही ये अपनी जगह को छोड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप वो जाके चेक करना कि यहाँ से जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको बॉल पास करनी है लास्ट स्टूडेंट को, उसके इन बिटवीन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेगा, रेडिएशन क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है वो बॉल को थ्रो करके लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचा देगा। तो वो जो प्रोसेस होता है हमारे पास रेडिएशन होता है। इसी तरह से इसमें क्या होगा, जो सोर्स है, सोर्स डायरेक्ट क्या करेगा, जो रिसीवर होगा हमारा उसको क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। बीच के किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, खुद को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा बेसिकली इसमें, ठीक है। उसकी खुद की भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्योंकि उसने अपनी सीट ही नहीं छोड़ी। ना तो इसकी कोई मूवमेंट होगी ना रिसीवर की कोई मूवमेंट होगी, बट जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सन है, जो हमारा सन है वो क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। हमारा जो सन है वो क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। लेकिन वो जो हीट प्रोवाइड हमें करता है, हीट का ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर हमें किसके थ्रू होता है, रेडिएशंस के थ्रू होता है, ठीक है। वो रेडिएशंस के थ्रू हमें ट्रांसफर होता है। सपोज करो कि हमने कहीं पे आग जला रखी है, तो वहां पे क्या होगा, आग जला रखी है, कोई पर्सन उसके आग के पास खड़ा है, तो उससे क्या होगी, हीट महसूस होगी। वो हीट किसकी वजह से होगी, रेडिएशंस की वजह से होगी। ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है रेडिएशन के थ्रू, उसको किसी भी तरह के कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हीट का जो ट्रांसफर होता है जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसे किसी भी रेडिएशन में हमें किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। और ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है रेडिएशंस के थ्रू, इसे हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, कि वो हीट, वो ट्रांसफर ऑफ हीट जो रेडिएशंस के थ्रू होती है, उसे हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। जितनी भी बॉडीज हैं हमारे पास जो कि रेडिएंट एनर्जी एमिट करती हैं, उनका जो टेम्परेचर है हमारे पास 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 0 केल्विन। और जो भी बॉडीज हमारे पास रेडिएंट एनर्जी को एमिट करती हैं, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, सबसे फर्स्ट तो है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सेकंड है हमारे पास नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, और थर्ड होगा एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कोई भी बॉडी जो कि हमारे पास रेडिएंट एनर्जी को एमिट करती है, उनकी डिपेंडेंस हमारे पास 3 फैक्टर्स के ऊपर होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो भी बॉडीज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशन। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई भी बॉडी जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करती है, एमिट का मतलब होता है निकालना, उन्हें निकाल करती हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो हीट रेडिएशंस होती हैं हमारे पास, वो क्या करती हैं, वैक्यूम के अंदर जब ट्रैवल करती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, जितनी हमारे पास लाइट की स्पीड होती है। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। जब भी हमारे पास रेडिएशंस, हीट रेडिएशन जब किसी भी वैक्यूम में से पास करेंगी, तो उनकी जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और हमारे पास जब थर्मल रेडिएशन किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं, ठीक है, हमारे पास जब भी रेडिएशंस किसी भी बॉडी के ऊपर गिरेंगी, तो वो क्या होगी, बॉडी हमारे पास पार्शियली तो रिफ्लेक्ट करेगी और पार्शियली क्या करेगी, उस हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी। और जितने भी अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब किसको करेगी, जो इंसिडेंट हुई है, जो उसके ऊपर पड़ी है, जो हीट एनर्जी उसके ऊपर पड़ी है, उसको जितना भी एब्जॉर्ब करेगी वो बॉडी, वो डिपेंड करेगा कि वो बॉडी का कलर कैसा है। इसीलिए हम बोलते हैं जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है वो लाइट कलर से ज्यादा होती है। और यही कारण है कि हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसकी स्टडी भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, उसके कलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी का कलर कौन सा है और वो कितनी जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। इट इज फाउंड दैट जो ब्लैक बॉडीज होती हैं वो उनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो अच्छी होती है एज कंपेयर टू द लाइटर कलर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था छोटा सा टॉपिक रेडिएशन का, और इससे पहले मैंने आपको करवाया कंडक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।